आज की कहानी एक ऐसी रईसजादी की है जो अपनी शानो शौकत और दौलत पर इतना घमंड करती है कि दूसरों को इंसान तक नहीं समझती। उसकी एक मामूली नौकर जिसे वो बात बात पर नीचा दिखाती और परेशान करती रहती थी। एक दिन किस्मत ने उस रईसजादी को उसी नौकर के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फेंक दिया जहाँ सरवाइव करना इतना आसान नहीं था। जब भूख, प्यास और बेबसी उसे तोड़ने लगती है, तभी उस नौकर को मौका मिलता है अपने ऊपर हुए जुल्म के हिसाब लेने का, क्योंकि अब रिमोट उसके हाथ में था और मैडम की अकड़ मछलियां पकाने में लगी हुई थी। और जरा सा भी एटीट्यूड दिखाने पर वो उसे ऐसे ऐसे पनिशमेंट देता है जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है एम्बर नाम की एक औरत से जो एक बड़े बिजनेसमैन की वाइफ है, लेकिन वो अपनी लग्जरी लाइफ और अपने हस्बैंड टोनी की अमीरी से इतनी घमंडी है कि वो किसी से ठीक से बात तक नहीं करती और शायद इसी वजह से ज्यादातर लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बार ट्रिप मनाने के लिए वो अपने हस्बैंड और 2 कपल्स के साथ अपने प्राइवेट प्लेन से ग्रीस के लिए रवाना होती है। वहाँ पहुंचकर वो समुद्र में घूमने के लिए वो सभी एक शिप को हायर करते हैं। जब ये लोग शिप के पास पहुंचते हैं तो स्टाफ मेंबर और शिप का कैप्टन बर्ली सभी का वेलकम करते हैं। लेकिन जब कैप्टन सबसे हाथ मिला रहा था तो एम्बर हमेशा की तरह एटीट्यूड में रहती है और बिना हैंडशेक किए ही चली जाती है। सबको ये बात काफी अजीब लगती है। इसी शिप पर काम करने वाला जोसेफ नाम का एक लड़का, जिसे एम्बर का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर वो सबका सामान ले जाकर उन्हें उनका कमरा दिखाने लगता है। लेकिन एम्बर को यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता और उसके रूड बिहेवियर से लग रहा था कि वो इन सब से अच्छा डिजर्व करती है। फिर वो रूडली पूछती है, क्या यहाँ जिम है? तो जोसेफ चुपचाप जाकर एक छोटी सी साइकिल लेकर आता है और कहता है, क्या इससे आपका काम चल जाएगा? असल में वो एम्बर का मजाक उड़ा रहा होता है, जो देखकर एम्बर गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकलवा सकती हूँ। फिर अगले दिन सब लोग छोटी बोट्स में डाइविंग करने जाते हैं। बाकी सब पानी में जाकर मस्ती करते हैं, लेकिन एम्बर पानी में नहीं उतरती क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। वो जोसेफ से कहती है, तुम यहीं मेरे साथ बोट पर रुको। तो जोसेफ को भी मजबूरी में उसके साथ रुकना पड़ता है। तभी जोसेफ कहता है, आपको भी उनके साथ स्विमिंग करने जाना चाहिए। ये सुनकर एम्बर उससे बहुत ही रूडली कहती है, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। उसकी ये बिहेवियर से जोसेफ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ एम्बर एक्सरसाइज कर रही होती है। वहाँ पास में जोसेफ साफ सफाई कर रहा था। एम्बर उसे देखकर वहाँ भी उसे नीचा दिखाने लगती है, जो सुनकर जोसेफ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लंच करने बैठते हैं। सब लोग बड़े मजे से खा रहे होते हैं, लेकिन एम्बर को खाना पसंद नहीं आता। वो गुस्से में जोसेफ से उल्टा सीधा बात करने लगती है और कहती है, खाना ठंडा है, इसे अभी गर्म करके लाओ। ये सुनकर जोसेफ अपना काबू खो बैठता है और गुस्से में सारा खाना उसके सर पर डाल देता है। एम्बर गुस्से में चिल्लाने लगती है कि बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? तभी जोसेफ एकदम से उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ये सब इमेजिन कर रहा था। फिर वो किचन में जाकर अपने दोस्तों को एम्बर की हरकतों के बारे में बताने लगता है कि ये औरत कितनी घमंडी है। तो बर्ली कहता है, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, हमें हर बार मुस्कुराते हुए इनकी बात माननी पड़ती है, इनका कोई इलाज नहीं है। जिसके बाद बर्ली खाना लेकर जाता है, लेकिन वो कैप्टन से भी बदतमीजी से बात करती है कि इन नौकरों से मुझे घिन आती है, इनको बोलो कि मेरे सामने ज्यादा ना आया करें। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, जहां एम्बर के सारे नखरे सभी को झेलनी पड़ती हैं। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है और सबसे ज्यादा परेशान वो जोसेफ को करती है, जिसकी हरकतों से वो तंग आ चुका था। अब वो ज्यादातर समय उसकी नजरों से चुपके रहने की कोशिश करता है। फिर एक रात नशे की हालत में एम्बर जोसेफ से टकरा जाती है और कहती है, तुम कितने सारे काम करते रहते हो, क्या मेरे साथ चलकर डांस करना चाहोगे? जोसेफ के अंदर तो पहले से ही बदले की आग भड़क चुकी थी और वो समझ रहा था कि वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। फिर वो ये कहकर चला जाता है कि मैं तुम जैसी औरत के साथ कभी डांस नहीं करूंगा। अगले दिन एम्बर कहती है कि उसे फिशिंग पर जाना है। जोसेफ उसे समझाता है कि हमें इसके लिए काफी दूर जाना होगा और मौसम खराब होने वाला है, इसलिए शिप छोड़कर जाना बेवकूफी होगी। लेकिन एम्बर तो किसी की नहीं सुनती और जिद करने लगती है, तो जोसेफ उसे एक मोटर बोट से दूर ले जाने लगता है। लेकिन काफी दूर जाकर अचानक बीच रास्ते में बोट बंद हो जाती है। जोसेफ स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर इंजन चालू ही नहीं होता। फ्यूल चेक करने पर पता चलता है कि बोट में तो पेट्रोल ही नहीं है और उसने आते समय पेट्रोल चेक भी नहीं किया था। एम्बर भड़क जाती है कि इसे जल्दी स्टार्ट करो, मुझे फालतू की टेंशन नहीं चाहिए। जोसेफ कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि मत चलो, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से अब मैं भी यहाँ फंस गया हूँ, इसलिए चुपचाप बैठी रहो, अब किसी के आने का इंतजार करना होगा। अब दोनों खुले समंदर के बीच फंसे हुए हैं
और उन्हें उम्मीद होती है कि जल्दी कोई आ जाएगा। लेकिन रात बीतकर दूसरा दिन आ जाता है, यहाँ कोई भी नहीं आता। खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं और ऊपर से एम्बर नखरे करने लगती है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकालो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जोसेफ को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तभी एम्बर को बॉक्स में एक गन मिलती है, तो जोसेफ कहता है ये फ्लेयर गन है जिससे सिग्नल देकर मदद बुलाई जा सकती है, इसलिए अभी इसे मत चलाओ। समय ऐसे ही बीतने लगता है और उन्हें बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी, तो जोसेफ किसी तरह एक मछली पकड़ लेता है और एम्बर को खाने के लिए देता है, लेकिन एम्बर इसे गंदा कहकर फेंक देती है। तभी उन्हें कुछ दूर एक बोट नजर आती है, तो एम्बर फ्लेयर गन लेकर चलाने वाली होती है, पर वो चला नहीं पाती और इसी हड़बड़ी में गलती से बोट पर गोली चल जाती है, जिससे उसकी हवा निकलने लगती है। अब दोनों आधी बची हुई बोट के हिस्से को पकड़कर तैरते रहते हैं। इसी तरह रात हो जाती है और ऊपर से बारिश और तूफान भी शुरू हो जाता है, पर दोनों किसी तरह बोट को पकड़े हुए रात गुजार लेते हैं। अगली सुबह आंख खुलती है तो उन्हें कुछ दूर एक आइलैंड नजर आता है। उम्मीद की एक किरण जागती है और दोनों किसी तरह उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही पहुंचते हैं एम्बर बोलती है जल्द ही मेरा लॉयर तुमसे मिलेगा और तुम्हें सलाखों के पीछे डालेगा। जोसेफ कहता है तुम्हारे मन में जो आए करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम जैसी चुड़ैल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं। अब ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान होता है और यहाँ सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था, लेकिन जोसेफ को ऊपर जाकर एक छोटी सी झोपड़ी मिल जाती है जिसमें शायद पहले कोई रहकर गया होगा। वो उसे थोड़ा बहुत ठीक करके रहने लायक बनाता है और फिर झरने से पानी पीकर मछली पकड़ने के लिए एक जुगाड़ तैयार करने लगता है। वहीं एम्बर को देखते हैं जिसे चारों तरफ घूमने के बाद कुछ नहीं मिलता, तो वो एक जगह छुपकर जोसेफ को देखने लगती है। जोसेफ कुछ समय में मछली पकड़कर लाता है और छांव में बैठकर आराम से खाने लगता है। एम्बर ये देखकर जोसेफ के पास पहुंचती है और कहती है मुझे खाने के लिए कुछ फिश दे दो, लेकिन जोसेफ इनकार करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा क्योंकि तुमने हमेशा मुझसे बुरा बर्ताव किया है। फिर भी एम्बर की घमंड नहीं जाती। वो एटीट्यूड दिखाते हुए उससे कहती है कि मैं ये फिश तुमसे खरीदना चाहती हूँ, लेकिन जोसेफ कहता है मुझे ये फिश नहीं बेचनी। तो एम्बर कहती है मैं इसके लिए $1000 दूंगी और अपनी सोने की ब्रेसलेट भी उसे दे देती है, लेकिन जोसेफ उसे फेंक देता है कि यहाँ ना तो तुम्हारी दौलत काम आएगी और ना ही घमंड। अगर भूख लगी है तो खुद जाकर मछली पकड़ो। एम्बर गुस्से में उसके ऊपर मिट्टी फेंक देती है, तो जोसेफ भी भड़क जाता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मुझे मास्टर कहकर बुलाना होगा। इस आइलैंड पर मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। आज से तुम मेरी नौकर हो और मैं तुम्हारा मालिक। तुम सबसे पहले मेरे सारे कपड़े धोकर उन्हें सुखा कर ले आओ, जिसके बाद मेरा मन हुआ तो तुम्हें खाना दूंगा। एम्बर के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, तो गुस्से में वो जोसेफ के सारे कपड़े धोती है और सूखने के बाद उसे लाकर देती है, जिसके बाद जोसेफ उसे पानी भर के लाने के लिए कहता है तो वो ये भी करती है। इसके बाद जोसेफ उसे खाने के लिए देता है। एक अमीर और घमंडी औरत जो खाना थोड़ा ठंडा होने पर गुस्सा करती थी, अब भूख की वजह से वो आधा कच्चा खाना भी खा रही थी और जोसेफ भी यही चाहता था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और उसकी अमीरी का घमंड टूट जाए। फिर वो रेस्ट करने के लिए अपनी झोपड़ी में जाता है और एम्बर को बाहर सोने के लिए कहता है। जब एम्बर अंदर आने की रिक्वेस्ट करती है तो वो कहता है अगर अंदर सोना है तो मेरे साथ बेड शेयर करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। ये सुनकर एम्बर मना कर देती है और बाहर ही सो जाती है। अब इस आइलैंड पर उनकी पहली रात बीत जाती है और सुबह होते ही दोनों मछलियां पकड़ने जाते हैं और कुछ देर के बाद एक मछली पकड़कर वापस आते हैं। लेकिन अब जोसेफ पूरी तरह बदल चुका था और उसकी रूडनेस बढ़ती जा रही थी। वो सिर्फ मछलियां पकड़ के लाता है और बाकी सारा काम उससे ही करवाता है और थोड़ा सा भी घमंड दिखाते ही वो उसे बहुत सताता है। फिर एक दिन जब वो मछलियां पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके लाती है तो जोसेफ उसे गाना गाते हुए डांस करने के लिए कहता है और मजबूरी में एम्बर भी उसकी सारी फरमाइशें पूरी करती है। अब एम्बर एक नौकर की तरह उसके सारे कपड़े भी धोती है और अगर कोई बात नहीं सुनती और एटीट्यूड दिखाती है तो जोसेफ उसे पनिशमेंट भी देता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है और इस वीरान आइलैंड पर धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन जब एम्बर मछलियां पका रही थी, तभी जोसेफ अचानक एम्बर से कहता है मेरे हाथ पर किस करो। एम्बर पहले तो ऐसा करने से मना करने लगती है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि मजबूरी में उसे करना ही पड़ता है।
जोसेफ ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि उसकी सारी अकड़ टूट जाए और वो एक अच्छी इंसान बने। अब जोसेफ एक आमिरजादी और घमंडी को अपना नौकर बनाकर एक शाही जिंदगी बिताने लगता है। इसके बाद एक दिन जब एम्बर काम कर रही थी तो जोसेफ उसके पास आकर किसी बात को लेकर उसे परेशान करने लगता है। एम्बर अब तंग आ चुकी थी, इसलिए उसके बार बार परेशान करने पर वो उसके प्राइवेट पार्ट में लात मारकर भागना शुरू कर देती है। जोसेफ गुस्से से भरा हुआ उसके पीछे भागने लगता है। एम्बर को लग रहा था कि शायद अब वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वो इस आइलैंड से बाहर जा ही नहीं सकती। कुछ दूर तक भागने के बाद वो उसे पकड़ लेता है और अब जोसेफ ने ये मन बना लिया था कि अब वो उसका अच्छे से सर्विसिंग करेगा, लेकिन उसके साथ ज्यादा कुछ किए बिना कुछ देर तक उसे किस करके छोड़ देता है। वो असल में उसे एहसास दिलाना चाहता था कि मजबूर होने पर कैसा महसूस होता है। इसके बाद वो उसे ये कहकर चला जाता है कि तुमने हमेशा अपने से छोटे लोगों के साथ बदतमीजी से बात की है, लेकिन वो भी तो इंसान है। अब तुम एक सच्चे इंसान बनकर मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। असल में जोसेफ कहीं न कहीं एम्बर को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता था कि जो उसने आज तक दूसरों के साथ किया है वो गलत था। अब एम्बर को भी बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जोसेफ उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पूरी रात समंदर के पास बैठ के बिताती है और फिर अगली सुबह वो जोसेफ के पास जाती है और उसके पैरों को चूमते हुए उससे माफी मांगने लगती है। जोसेफ भी उसे माफ कर देता है, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहने लगते हैं और हर काम मिलकर करते हैं। इनकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और भी करीब आते जा रहे थे। फिर एक रात दोनों खुद से काबू खो देते हैं और सारी हदें पार कर जाते हैं। एम्बर को भी एहसास होता है कि उसे जोसेफ से प्यार हो चुका है। दोनों एक साथ झोपड़ी में रहते हैं और अपनी तन्हाई को एक दूसरे के साथ बांटकर खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। फिर जोसेफ एक दिन कहता है, तुम इतनी रूड कैसे बन गई और शिप में हम सबसे इतनी बदतमीजी क्यों की? वो जवाब देती है कि मेरा हस्बैंड जितना केयरिंग दिखता है असल में वो उतना ही केयरलेस है। शुरू से ही उसके साथ मेरा कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बन पाई, इसलिए मैं बहुत स्ट्रेस में थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तुमने मुझे वो एहसास दिलाया जो मुझे असल में होना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती। जोसेफ तो पहले से उसे पसंद करता था, इसलिए वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों इस आइलैंड पर एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। पर एक दिन एम्बर जब लकड़ियाँ लेने जाती है तभी अचानक उसकी नजर समंदर में चलती एक शिप पर पड़ती है, जिसे देखकर पहले इशारा करने लगती है, लेकिन फिर एक पल में रुक जाती है। रात को इस बारे में जोसेफ को भी कुछ नहीं बताती। वो समझ रही थी कि अगर वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस गई तो शायद जोसेफ को हमेशा के लिए खो देगी। वो ऐसे ही जोसेफ के साथ रहना चाहती थी, चाहे इस वीरान आइलैंड पर जिंदगी कैसी भी हो। फिर झोपड़ी में आकर उन्हें शराब की एक बोतल मिल जाती है, जिसे पीकर दोनों रात भर बहुत डांस करते हैं और मस्ती मजाक करते हुए दोनों एक बार फिर से बहुत करीब आ जाते हैं। और उस रात के बाद से दोनों एक कपल की तरह रहने लगते हैं। वो जानते थे इस आइलैंड पर उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, जिसका फायदा वो पूरी तरह से उठाते हैं। अगले 3-4 दिन दोनों ऐसे ही मस्ती और एंजॉय करते हुए बिताते हैं, साथ में मछलियाँ पकड़ते हैं और हर एक मोमेंट को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। एम्बर तो वापस जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जोसेफ इन सब के बीच इसी उम्मीद में था कि उनकी मदद के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। फिर एक दिन जब वो बीच पर रेस्ट कर रहे थे तभी उन्हें एक बोट दिखाई देती है। जोसेफ खुश होकर बोट को इशारा करना चाहता है, लेकिन एम्बर उसे रोक लेती है और कहती है, अगर हम यहाँ से गए तो हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैं तुमसे बहुत इश्क करने लगी हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर जोसेफ उसे प्यार से समझाता है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो चाहे हम कहीं भी रहें एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमारा प्यार भी जिंदा रहेगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि मेरे बुलाने पर तुम मेरे पास जरूर आओगी। जिसके बाद वो बोट को इशारा करता है और दोनों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब दोनों बोट पर होते हैं और एम्बर के हस्बैंड टोनी को खबर मिल जाती है कि एम्बर मिल चुकी है। वो उसे रिसीव करने पोर्ट पर आता है और एम्बर को गले से लगा लेता है। फिर जोसेफ से कहता है, तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। पर जोसेफ का चेहरा उतरा हुआ था। वो कोई जवाब न देते हुए बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो एक क्लब में जाता है तो वहाँ एक आदमी आता है जिसके हाथ में पैसों से भरा एक बैग होता है। ये टोनी ने जोसेफ के लिए इनाम के तौर पर भेजा होता है, लेकिन जोसेफ बैग फेंक देता है कि मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। पर वो आदमी बैग वहीं छोड़कर चला जाता है। जोसेफ बैग खोलता है तो अंदर पैसे भरे होते हैं। वो उन्हें वापस लौटाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में एक ज्वेलरी शॉप देखकर एम्बर के लिए वहाँ से एक महंगी रिंग खरीद लेता है। अब वो फैसला कर चुका था कि वो एम्बर से शादी करेगा, इसलिए उसे कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ।
काश हम दोनों आइलैंड पर ही रह जाते तो अच्छा होता। एम्बर जवाब देती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। जो भी तुम्हारा फैसला हो वो कल मेरे जाने से पहले एक लेटर में लिखकर मेरे होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देना। मैं उसे जरूर रिसीव करूंगी। जोसेफ वही करता है और एम्बर के नाम एक लेटर लिखता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम हमेशा के लिए किसी दूसरे देश में चले जाएंगे और वहीं एक नई शुरुआत करेंगे।